करते हैं भाई। बाइनरी ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अगर बाइनरी ऑपरेशन, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है भाई? कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है? अब बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक, ठीक है। स्टेरिक क्या है? वो इसकी जगह पे कोई भी ऑपरेशन आ सकता है, ठीक है। स्टेरिक डिफाइंड, स्टेरिक डिफाइंड ऑन अ सेट जी। जी हमारा एक सेट है, ठीक है। जी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव कब होगा? जब ए स्टेरिक बी इज इक्वल टू बी स्टेरिक ए। अगर ए स्टेरिक बी करें और बी स्टेरिक जो है वो ए करे, अगर ये कंडीशन फॉलो होती है, तो फिर हम कहेंगे भाई ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन, कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है। तो वरना अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तो फिर हम कहेंगे भाई वो हमारा कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम चेक करते हैं कि एडिशन के हिसाब से हमारा कम्यूटेटिव ऑपरेशन है नेचुरल नंबर, ठीक है। कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है एडिशन के हिसाब से नेचुरल नंबर, वो हमें चेक करना है, ठीक है। तो भाई फर्ज करो मैं उठा रहा हूँ 3, 9 जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे, बिल्कुल नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे। अच्छा, मैं अगर 3 + 9 करूं, और ये किसके बराबर आ रहा है भाई? मेरे पास 12 के बराबर आ रहा है। अच्छा, अगर मैं 9 + 3 करवाऊं, तो मेरे पास क्या आएगा? 12 आएगा। अच्छा, तो इट मीन्स कि हमारी ये दोनों कंडीशन, अगर मैं 3 + 9 करवाऊं या 9 + 3 करवाऊं, तो ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। मीन्स के इक्वल जवाब जवाब आ रहा है, तो मीन्स की सेटिस्फाई हो रही है ना। तो इट मीन्स कि हमारा जो नेचुरल नंबर है, वो नेचुरल नंबर जो है हमारा एडिशन के हिसाब से हमारा कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होगा। क्या होगा? कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होगा। आप कितने भी बहुत सारे नंबर उठा सकते हैं डिस्टेंस, ठीक है। बहुत सारे नंबर उठा सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर उठा सकते हैं, वो एडिशन के हिसाब से वो हमारा कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होगा। अच्छा, अब हम चेक करते हैं कि हमारा सब्ट्रैक्शन के हिसाब से हमारा कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन होगा। भाई फर्ज करो मैं उठा रहा हूँ 5, 8, वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। क्या अगर मैं ऑपरेशन कौन सा लिया है मैंने? माइनस। अगर मैं 5 - कराऊँ 8, तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा -3। अच्छा, ठीक है। अगर मैं 8 - 5 कराऊंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? +3। अच्छा, यहाँ पे -8 आ रहा है, सॉरी -3 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है? +3 आ रहा है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर मैं 8 माइनस कराऊं, ठीक है, अगर मैं 5 - 8 करवाऊं, क्या ये कंडीशन दोनों बराबर आएंगी? नहीं बराबर आएंगी। तो इट मीन्स हम क्या कहेंगे? तो सब्ट्रैक्शन के हिसाब से हमारा नेचुरल नंबर जो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है। क्या लिखेंगे अब हम यहाँ पे? नॉट कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अगर हम मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से चेक करें कि हमारा नेचुरल नंबर जो कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। तो अगर मैं उठा रहा हूँ भाई 2, 3 उठा रहा हूँ, क्या ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं 2 × कर रहा हूँ 3, तो मेरे पास क्या आएगा? 6 आएगा। अगर मैं 3 × 2 कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा? 6 आएगा, ठीक है। देखिए दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, तो इट मीन्स अगर मैं 2 × 3 कराऊंगा या 3 × 2 कराऊंगा, तो ये मेरी इस कंडीशन पे हमारा वैल्यू जो वो बराबर आएगा। इस कंडीशन में मेरी दोनों साइड बराबर आएंगी, तो इट मीन्स हम कहेंगे भाई, हम क्या कहेंगे डियरेक्शन? तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा नेचुरल नंबर जो है मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से कम्यूटेटिव, मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। याद रखिएगा डियरेक्शन। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं मेन पॉइंट पे भाई। हमारा एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है भाई? एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन तब होगा जब जो है हमारे पास दो कंडीशन होती है। अगर यहाँ पे हम प्रॉपर
जो आप नोट्स बना रहे हैं तो आप लोगों के लिए बेनिफिट हो सके। अच्छा, अब बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन स्टेरिक डिफाइंड ऑन अ सेट जी। जी is called associative एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। एफ कब होगा? यूनिवर्स कब होगा? फॉर ऑल, जब ऑल वैल्यूज के लिए, ठीक है, फॉर ऑल में से ऑल वैल्यूज के लिए वो ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू किसी भी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ए स्टेरिक इंटू बी स्टेरिक सी इज इक्वल टू ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम कहेंगे भाई वो हमारा जो नंबर होगा वो हमारा उसके इससे ऑपरेशन के हिसाब से हमारा जो है वो एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है, वरना हम कहेंगे भाई वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अच्छा, हम चेक करते हैं कि भाई फर्ज करो, हम एग्जांपल उठाते हैं। हम एग्जांपल उठाते हैं भाई, हमारे पास 1 2 3 एंड कामा 4, ये हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। अच्छा, हम जो है वो नेचुरल नंबर को चेक करते हैं एडिशन के हिसाब से। हम नेचुरल नंबर को एडिशन के हिसाब से चेक करते हैं क्या वो हमारा एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। तो भाई मैं क्या करूंगा, भाई यहाँ पे ऑपरेशन मैंने कौन सा उठाया? एडिशन। तो भाई मैं क्या करूंगा यहाँ पे? टू, ए की वैल्यू मैंने उठाई है भाई 2, एंड बी की वैल्यू मेरे पास सपोज की है 3 है, एंड सी की मैंने वैल्यू सपोज की है मेरे पास 4 है, ठीक है। अच्छा, 3 + 4 कराऊंगा तो क्या हो जाएगा? भाई ये हो जाएगा 2 + बी की जगह आएगा 3 + सी की जगह मेरे पास 4 आएगा। अच्छा, पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा भाई, 2 + 2, 2 सेम रहेगा, 2 प्लस ये 3 + 4 करूंगा मेरे पास 7 आ जाएगा। अच्छा, इसको मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा डिरोसिस? 3 + 2 क्या आ जाएगा मेरे पास? 5 हो जाएगा, और प्लस ये वाला, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा भाई, ये वाले एडिशन हो रहे हैं भाई, 2 + 7 करूंगा मेरे पास 9 आ जाएगा, और ये प्लस करूंगा अगर मेरे पास 9 आ रहा है। अच्छा, तो ये वाली कंडीशन मेरे पास बराबर आ रही है। अगर ये वाली कंडीशन बराबर आ रही है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो वो एडिशन के हिसाब से नेचुरल नंबर हमारा एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है। क्या है? एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन होगा एडिशन के हिसाब से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। समझ में आ रही है? अगर आप देखिए, मैंने उठाई है वैल्यू 2 3 4, आप कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं। आप 7 उठाएं, 8 उठाएं, 9 उठाएं, उसको ऐड करें, आपको दोनों साइड बराबर मिलेंगी। अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर आपस में बराबर आती है तो फिर हम कहेंगे भाई ये हमारा इस ऑपरेशन के हिसाब से हमारा ये बाइनरी ऑपरेशन है, वरना नहीं होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रही है? अच्छा, आप लोग सब्ट्रैक्शन के हिसाब से चेक करेंगे तो हमारे पास जो है वो भी सब्ट्रैक्शन के हिसाब से हमारा बाइनरी ऑपरेशन नॉट एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। आप लोगों मैं देखिए, मैं आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया है तो आप खुद चेक कर सकते हैं। नॉट नॉट एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। देखिए, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, तो अगर मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोगों को जिंदगी भर नहीं आएगी मैथमेटिक्स। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस मानती है, प्रैक्टिस मानती है, ठीक है। अगर प्रैक्टिस, अच्छा, नेचुरल नंबर क्या हमारा एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन हिसाब से? यस। तो हमारा जो है वो एसोसिएटिव जो है वो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। याद रखिएगा ड्यूरेशंस। समझ में आ रही है मेरी बातें या नहीं आ रही है? यस जो है हमारा, यस, यस एसोसिएटिव
बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है। अच्छा। अच्छा, अब हम आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि भाई अगर एन एलिमेंट जो ई है, कोई एक ऐसा एलिमेंट है हमारे पास, वो उस सेट से बिलोंग कर रहा है, किसी भी सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, हम उसको नाम दे रहे हैं एस। तो इज कॉल्ड एन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू किसके हिसाब से भाई? विद रेस्पेक्ट स्टैटिक के हिसाब से। स्टैटिक क्या है भाई? आप कोई भी एक ऑपरेशन है, वो एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है। अच्छा, ये मतलब होता है कि भाई अगर हम कोई किसी भी एक एलिमेंट के साथ अगर वो हम स्टेरिक लगाएं उस आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ, अगर हम स्टेरिक लगाएं उस आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ, या आइडेंटिटी एलिमेंट उसके स्टेरिक लगाएं ए के साथ, अगर ये वाली कंडीशन आपस में बराबर आ रही है। ठीक है, अगर देखें ये, अगर ये वाली कंडीशन वन के बराबर आ रही है, अगर ये वाली कंडीशन वन के ए के बराबर आ रही है, सॉरी, अगर ये वाली कंडीशन ए के बराबर आ रही है, ठीक है, तो हमारे पास वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो। अच्छा देखें, नेचुरल एडिशन के हिसाब से हमारा नेचुरल की आइडेंटिटी क्या है भाई? वो जीरो। एडिशन के हिसाब से हमारे पास आइडेंटिटी क्या है? वो रियल रियल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, सबके लिए वो सेम है। एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास जीरो है। अच्छा क्यों? इसका क्या मतलब होता है कि भाई अगर मैं किसी भी नंबर, कोई एक नंबर उठाऊं, ये एडिशन के हिसाब से आइडेंटिटी है जीरो। अच्छा, मैं उस नंबर में वो जीरो ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? थ्री आएगा। अगर किसी भी नंबर में वो नंबर में एक वाई जैसा नंबर आइडेंटिटी जो नंबर होता है, अगर मैं उसमें ऐड करवाऊं तो उसमें कोई भी फर्क ना पड़े, वो हमें सेम वैल्यू मिले। अगर वो हमें सेम वैल्यू मिलती है तो हम कहते हैं भाई वो हमारे पास आइडेंटिटी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जनरल फॉर्म ले रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई ए मीन्स कि हमारे पास कोई एक एनी कोई भी एक एलिमेंट है, अगर उसको हम एडिशन लगाएं या सब्ट्रैक्शन लगाएं किसी भी आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के हिसाब सबके हिसाब से एवरी नंबर का सेम होता है। हम एडि जो है वो हमारा जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट जो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से सबका सेम होता है, और एडिशन के हिसाब से भी सबका सेम होता है ऑल नंबर का। ठीक है डिस्टेंस समझ में आ रही है मेरी बातें? अच्छा, मैं एडिशन के हिसाब से अगर मैं चेक करता हूँ, मैं आपको समझाने खातिर कर रहा हूँ। अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूँ भाई, मैं एडिशन के हिसाब से हमारी आइडेंटिटी क्या है, याद रखिएगा, जीरो। एडिशन के हिसाब से हमारी आइडेंटिटी जो है वो हमारे पास जीरो है। और वन जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी है, आइडेंट आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। वन जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी है मल्टीप्लीकेशन के साथ। मल्टीप्लीकेशन वन कैसे है? क्योंकि अगर किसी भी नंबर के साथ अगर आप वन मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वो सेम नंबर मिलेगा, अगर फोर मल्टीप्लाई करेंगे वन तो आपको वो सेम नंबर मिलेगा। याद रखिएगा, अगर किसी भी नंबर के साथ अगर वन मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों को वो नंबर सेम मिलेगा। ये हमारे पास ये आइडेंटिटी की एक यूनिक जो है वो, ऐसे समझे, एक यूनिक बात है एक उसमें, आइडेंटिटी में। ठीक है, ये उसमें समझ में आ रही है मेरी बात? अगर मैं थ्री प्लस जीरो करवाऊंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा? या जीरो प्लस थ्री करवाऊंगा तो मुझे वो सेम नंबर मिलेगा, ये वाला ए हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं थ्री। और ई जो है वो हमारे पास आइडेंटिटी है, वो कौन सी है? जीरो है, एडिशन के हिसाब से। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास फाइनली आंसर आएगा वो थ्री आएगा। तो ये वाला हमारा ऑपरेशन थ्री के बराबर आ जाएगा। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन के साथ हम चेक करते हैं। अगर मैं फाइव मल्टीप्लाई कराऊंगा वन के साथ, अगर वन मल्टीप्लाई कराऊं फाइव के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा डिस्टेंस? मेरे पास फाइव आएगा। क्या आएगा? फाइव आएगा। ठीक है डिस्टेंस समझ में आ रही है मेरी बातें? ये हमारे पास एडिशन के हिसाब से आइडेंटिटी है, ये मल्टीप्ली सॉरी, ये जीरो जो है हमारे पास एडिशन के हिसाब से, और वन जो है वो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से है। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ रही है मेरी बातें? अच्छा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब होता है कि भाई अगर हमारे पास
एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का, सॉरी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट का क्या मतलब होता है कि भाई देखिए, वो आइडेंटिटी सब एलिमेंट के लिए सेम होती है। एडिशन के हिसाब से सबके हिसाब से सेम होती है, मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से वो वन होती है, सबकी सेम होती है। बट एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स जो है वो सबके लिए हर ईच नंबर का डिफरेंट होता है। अगर टू है तो मल्टीप्लिकेशन हिसाब से इसका एडिट जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होगा, वो होगा भाई वन अपान ए हो जाए, 1/2 हो जाएगा। ठीक है। देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या होता है, अगर वो किसी भी टू एलिमेंट उठाएंगे तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से वो आपको आइडेंटिटी वापस होके मिलती है, वन मिलेगी। ठीक है। अगर एडिशन की बात करें, वहां पे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एडिशन के हिसाब से वो वहां पे हमारे पास उसको सॉल्व करने के बाद आपको आइडेंटिटी जीरो मिलेगा, याद रखिएगा, एडिशन के हिसाब से। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि फॉर एनी एलिमेंट ए जो है वो एस के साथ बिलोंग करा है। एस क्या है, वो कोई एक सेट है। ठीक है। देयर एग्जिस्ट, ये तब एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट ये तब एग्जिस्ट करेगा एन एलिमेंट, ठीक है, एन एलिमेंट ए स्टेरिक जो है वो कोई एक ए जो एलिमेंट है उसके साथ एक्स के साथ बिलोंग कर रहा है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ठीक है, वो भी क्या करेगा, वो बिलोंग करेगा, वो एस के साथ बिलोंग करेगा, वो सेम सेट से बिलोंग करेगा। सच दैट सच दैट क्या होगा भाई, सच दैट अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ए स्टेरिक ले रहा हूँ ए डैश के साथ, वो बराबर आ जाएगा ए डैश स्टेरिक ए के। तो वो आपको आइडेंटिटी मिलेगी, ई के बराबर आ जाएगा। देखिए किसी एडिशन के हिसाब से अगर आप एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फाइंड कर रहे हैं तो वो आप लोगों को आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा जीरो। अगर आप मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से बात कर रहे हैं तो वो आप लोगों को वन मिलेगा। ठीक है डिरेक्शन समझ में आ रही है मेरी बातें, या बस ऊपर ऊपर से जा रही है मेरी बातें? हाँ समझ में आ रही है या नहीं? ठीक है। तो देखिए हर हिसाब से होता है भाई, अगर मैं टू ले रहा हूं, अगर मैं एडिशन के हिसाब से मैं एक्सिस ऑफ इनवर्स फाइंड करना चाहता हूँ, टू का क्या होगा भाई, टू का होगा -2। तो आपके पास जीरो आ जाएगा। जीरो क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी है एडिशन की, जीरो एडिशन की। देखिए कोई अगर मैं -3 ले रहा हूँ तो इसका एक्सिस ऑफ इनवर्स क्या होगा भाई, वो होगा +3। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जीरो आएगा। ठीक है, याद रखिएगा, अगर अगर टू है तो उसका एडजेसिव इनवर्स -2 होगा। अगर -5 है तो उसका एडजेसिव ऑफ इनवर्स क्या होगा, वो +5 होगा। अगर माइनस होगा तो प्लस होगा, अगर माइनस होगा तो प्लस होगा, अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर मल्टीप्लाई की बात हो रही है, अगर टू का मल्टी एडजेसिव इनवर्स क्या होगा, वो होगा 1/2। तो ये हो जाएगा, वन के बराबर आ जाएगा। ठीक है। अगर आप लोग कह रहे हैं भाई 1/2 का एडजेसिव ऑफ इनवर्स क्या होगा, वो टू होगा। टू टू आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आप लोगों के पास वन मिल जाएगा। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ रही है? अच्छा, एक जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो हम उसके